Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Similarly, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions and financial functions is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मॉर्गेज एनालिसिस को एक्स्ट्रा पेमेंट्स और सेविंग्स के साथ परफॉर्म करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। इसके लिए हम वी लुकअप के फंक्शन को यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। इन मॉर्गेज द बैंकर अलाउज मिस्टर एक्स टू डिपॉजिट एन एक्स्ट्रा अमाउंट विद ईच पेमेंट thereby reducing the principal amount. मिस्टर एक्स ने मॉर्गेज करके बैंक से कुछ पैसा बोरो किया है। बैंकर अलाउ करता है मिस्टर एक्स को कि वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट को भी रीपे कर सकता है, जिससे उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। डिटरमिन फर्स्ट हाउ क्विकली विल ही पे ऑफ द मॉर्गेज मनी। मिस्टर एक्स कितनी जल्दी ये मॉर्गेज मनी को पे कर सकता है, इस बात को डिटरमिन करना है। और सेकेंड पॉइंट, हाउ मच विल ही सेव ओवर द अमॉर्टाइजेशन पीरियड विद गिवन इनपुट्स। अगर मिस्टर एक्स 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करता है तो वो कितनी सेविंग्स को करेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल पेमेंट। डू मॉर्गेज एनालिसिस, इसका मॉर्गेज एनालिसिस कीजिए। हमारे को कुछ बेसिक इनपुट्स दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल मॉर्गेज वैल्यूज। ये मेरे को लेफ्ट साइड पे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, अमॉर्टाइजेशन पीरियड इज 25 ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट इज 2,50,000 रुपीज, एक्स्ट्रा पेमेंट विद इंस्टॉलमेंट इज -500 रुपीज। नाउ आई मूव ऑन टू द राइट साइड, पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनालिसिस। हमें यहां पर पेमेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। दिस कैन बी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मैं इन चारों में से कोई भी ऑप्शन किसी वक्त भी चेंज कर सकूं। इसके लिए मैं इस जगह के ऊपर लिस्ट कमांड को टेकअप करना चाहता हूं। लिस्ट कमांड को टेकअप करने के लिए आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया। सोर्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और सोर्स के अंदर मैंने ये चारों पीरियड को दे दिया। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहां पे देख सकते हैं और अब इसके अंदर मैं किसी भी टाइम पीरियड को टेकअप कर सकता हूं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं वी लुकअप के फंक्शन को लूंगा। वी लुकअप, इस वैल्यू को देखो G5 के अंदर जो दी गई है, कॉमा, दिस इज अवर फर्स्ट आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू। सेकेंड आर्गुमेंट इस टेबल एरे, इस वैल्यू को कहां पर देखो, इस टेबल एरे के अंदर इस वैल्यू को देखो, कॉमा, इस टेबल एरे के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर, दैट इज अवर नेक्स्ट आर्गुमेंट। मेरे पास ये कॉलम नंबर सेकेंड है तो मैंने यहां पर 2 को लिख दिया, कॉमा। हमें यहां पर रेंज लुकअप के अंदर 2 ऑप्शंस दी गई हैं, ट्रू इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच। मुझे तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए तो मैंने फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, अगर ये मंथली है तो यहां पर 12 है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं हाफ ईयरली पे, देन दिस कम्स टू 2, क्वार्टरली पर 4, और इसको अगर मैं मंथली लेता हूं देन दिस कम्स टू 12। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है मैंने वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। द नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेट पर पीरियड। दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज डिवाइडेड बाय G6। आई प्रेस एंटर। अगर तो मेरे पास ये मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली 1% का हो जाएगा। अगर ये मेरे पास एनुअली है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 12% हो जाएगा। It means I can shift from any of the period so as to know the effective rate of interest per payment.
The next is total number of payment. This is equals to amortization period is 25 years. This is multiplied by number of payments per year. This is given to us in cell number G6. I press enter. हम जिन फंक्शंस और फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं. अब ये मेरे पास बेसिक इनपुट सारी यहां पर कंप्लीट हो गई. मुझे अब मॉर्गेज एनालिसिस को परफॉर्म करना है. अगर मिस्टर एक्स नॉर्मल पेमेंट्स ही इंस्टॉलमेंट की करता है तो उस केस के अंदर इसका एनालिसिस देना है, और जब मिस्टर एक्स 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा उसका एनालिसिस मैं राइट साइड के ऊपर दूंगा. सो हमें यहां पर सबसे पहले दिया गया है इंस्टॉलमेंट अमाउंट. जब वो नॉर्मल पेमेंट करेगा तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं पीएमटी के फंक्शन को यूज करूंगा. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. दिस इज द रेट गिवन टू अस, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, number of period, that is 300, comma. The next is present value. Present value is given to us in cell number B7, comma. This is the borrowed money. 300 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ये अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए. सो फ्यूचर वैल्यू को मैंने जीरो दे दिया, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर ये हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो मैंने एक और जीरो को प्रेस कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर नॉर्मल केस के अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया 2633. हम स्टूडेंट हमने जिस पीएमटी के फंक्शन को यूज किया है वो मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दे दिया. अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स को मेरे को कैलकुलेट करना है. देन दिस इज इक्वल्स टू दिस टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स. टोटल अमाउंट पेड, दिस इज इक्वल्स टू G13 मल्टीप्लाइड बाय G12. अगर मिस्टर एक्स नॉर्मल पेमेंट करेगा तो उसे 7,89,918 रुपीज को 300 मंथ्स के अंदर पे करना पड़ेगा. मैं यहां पर फंक्शंस और फार्मूलाज साइड के ऊपर देके चल रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द विद एक्स्ट्रा पेमेंट ऑप्शन, जहां पर मिस्टर एक्स 500 रुपया अपनी इंस्टॉलमेंट के साथ एक्स्ट्रा पे करेगा. देन दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू नॉर्मल पेमेंट प्लस दिस एक्स्ट्रा अमाउंट. This comes to 3,133 रुपीज. जो फॉर्मूला मैंने यूज किया वो मैंने आपको राइट साइड के ऊपर दे दिया. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 500. इसको निकालने के लिए हम NPER के फंक्शन को यूज करेंगे. NPER के फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट. देन द रेट इज दिस 1%. given to us in cell number G7, comma. The next argument is PMT, that is the installment amount. I click over this installment amount. यहां पर हम installment amount के साथ extra amount को भी पे करेंगे. So this is H12, comma. Present value is 2,50,000 rupees. That is given to us in cell number B7, comma. The next argument is future value. जब ये रीपेमेंट हो जाए तो ये अमाउंट बोरिंग का जीरो हो जाना चाहिए, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं मिस्टर एक्स इसकी रीपेमेंट करेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो वन मोर जीरो. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. अगर मिस्टर एक्स एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 500 रुपीज को करेगा उस केस के अंदर ये टोटल मॉर्गेज मनी रीपे हो जाएगी 160.72 मंथ्स के अंदर. आप इसको अप्रोक्सीमेटली 161 मंथ्स को मान सकते हैं. वी यूज दिस पर्टिकुलर NPER फंक्शन हियर. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड विद एक्स्ट्रा पेमेंट. दिस इज इक्वल्स टू H12 मल्टीप्लाइड बाय H13. दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड with extra payment. Then this total amount comes to 5,03,540. ये मैंने इनके सारे फॉर्मूलाज और फंक्शन आपको राइट साइड के ऊपर दे दिए. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द फाइनल पॉइंट टोटल सेविंग्स. टोटल सेविंग्स को निकालने के लिए मैं नॉर्मल पेमेंट के अमाउंट में से एक्स्ट्रा पेमेंट के अमाउंट को लेस कर दूंगा.
which is given to us in cell number H14. In this case, अगर मिस्टर X 500 रुपीज को एक्स्ट्रा पे करता है रेगुलर इंस्टॉलमेंट के साथ, तो उसे टोटल सेविंग होगी 2,86,378 रुपीज. वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर. अब स्टूडेंट मैं इसको समराइज कर रहा हूं. हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें कही गई थी. हाउ क्विकली विल ही पे ऑफ द मॉर्गेज मनी. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर 300 मंथ्स में पे किया जाएगा, लेकिन विद एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 500 he will repay this money in approximately 161 months. Second point is how much will he save over the amortization period with given inputs. अगर वो 500 रुपया एक्स्ट्रा पे करता है, उस केस के अंदर उसकी टोटल अमाउंट की सेविंग 2,86,378 रुपीज की होगी. इफ आई चेंज टू एनुअल मोड, आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 25 साल का टाइम पीरियड है. अब ये टोटल नंबर ऑफ पेमेंट भी 25 हो गई. लेकिन जब वो एक्स्ट्रा 500 रुपीज हर एनुअल पेमेंट के साथ देगा, तो यहां पर 23 ईयर्स के अंदर ही उसका लोन रीपे हो जाएगा. आई कैन क्विकली शिफ्ट टू एनी ऑफ द पेमेंट मोड. इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी मंथली और इट कैन बी एनुअल. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, मैंने आपको लेफ्ट साइड के अंदर नॉर्मल पेमेंट्स के फॉर्मूलाज और फंक्शन दिए हैं, और राइट साइड के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ जो फॉर्मूलाज और फंक्शंस को यूज किया है वो दिए हैं. मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.